हालेलुया, सबको जय मसीह की। और आज परमेश्वर का वचन हम मत्ती की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब में हम जब निकालेंगे और उसका वचन निकालेंगे हम मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय जब उसकी हम 16 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं, परमेश्वर की क्या थी अंतिम उस वक़्त आज्ञा थी। प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ 11 चेले जब वहाँ पर उस पहाड़ के पास गए गलील में, जब उस पहाड़ में गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया और सारा कुछ बताया कि तुमने सारे जगत में जाकर क्या करना है, कि सारे जगत में जाकर क्या करना है, प्रचार करना है। जो मैंने काम किए हैं उसका प्रचार करना है। और आज हम उन्हीं कामों में लगे हुए हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी। उसने कहा जाओ सारे जगत में प्रचार करो और मेरे चेले बनाओ और पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरी बातें मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन हम लोग किस मोड़ पे लग गए हैं, किस शिक्षा में लग गए हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने उस वक्त उस पहाड़ पर से 11 चेलों को आज्ञा दी कि जाओ सारे जगत में प्रचार करो, बीमारों पे प्रार्थना करो और इस वचन की क्या करो, गवाही दो, दुष्ट आत्माओं पे अधिकार करो। बहुत सी ऐसी जो बातें हैं परमेश्वर ने वहां पर की, लेकिन वहां पे पॉइंट एक फंस जाता है जब हमारा कि यीशु मसीह के जब नाम से बपतिस्मे की बात आती है, सारे काम हम यीशु मसीह के नाम से कर लेते हैं। जब बपतिस्मा की बात आती है तो मत्ती की किताब की आज्ञा की बात को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन हम बाइबल ये भी सिखाती कि हम चेलों की नेम पर खड़े हुए हैं, हमें उस चेलों की नेम पर एक से हृदय के ऊपर हृदय लगाना है। लेकिन हम हृदय कौन सा लगा रहे हैं कि हमने कितने चेलों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया बाइबल में, हमें नहीं पता। कारण क्या है कि हम लोग कहां चले गए हैं, वचन की तरफ कहां चले गए हैं, वचन हमें किधर ले गया है। आज हम झगड़ रहे हैं कि 25 दिसंबर मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, गुड फ्राइडे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, आज हमें यह तैयारी करनी चाहिए कि ये नहीं करनी चाहिए। जब यीशु मसीह ने मुक्ति देनी है, छुटकारा देना है, तो उसके नाम से हम बपतिस्मा लेने में और देने में दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, घबराते हैं। चंगाई हमें चाहिए यीशु के नाम से, शिफा में चाहिए यीशु के नाम से। पूरी आज्ञा को, पूरे वचन को पढ़ते नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर यह भी कहा था। दूसरी किताब यूहन्ना किताब में जब पढ़ते हैं तो वहां पर उस यीशु मसीह ने कहा था तब तक ठहरे रहना नगर में, तब तक जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे। मैं तुम्हारे लिए पिता के पास जा रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें गाइड करेगा, चलाएगा। आज कारण क्या है कि आज हमारे पंजाब में ऐसे ही हो रहा है कि बाइबल उठाते हैं, पास्टर बन गए। आज बाइबल उठाते हैं, पास्टर बन गए, प्रेरित बन गए, पापा बन गए, क्या कुछ बन गए। कारण क्या है, ज्ञान नहीं है। आगे से आगे चेले बन जाते हैं, सीखते कुछ नहीं है, सिखाने वाले बन जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, नगर में ठहरना, मैं पिता के पास जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक करूं, भेजूंगा। और वो ठहरे रहे और तब पवित्र आत्मा जब पतरस के ऊपर क्या है, उतरा। जब पतरस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उसने, जब हम पढ़ते हैं किताब कौन सी, प्रेतों के काम की जब किताब पढ़ते हैं 2:38 में, तब यीशु मसीह के नाम से उसने लोगों को बपतिस्मा दिया।
तब वहां पर पाकरू उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, लोगों ने गैर गैर भाषाएं बोली, अन्य अन्य भाषाएं बोली, तब पवित्र आत्मा उतरा। क्योंकि पतरस तब तक ठहरा रहा, सेवा के लिए निकल नहीं गया है। लेकिन आज थोड़ा हमारे पास पैसा हो गया है, थोड़ी हमारे पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, या हमारा बिजनेस कारोबार अच्छा है, तो हम प्रॉफिट बन जाते हैं, प्रेरित बन जाते हैं, और क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। आज हम लोग किस शिक्षा में चले गए? क्योंकि हम यीशु की उस आज्ञा में लगे हैं कि यीशु ने आज्ञा दी तो भाई हम यीशु की आज्ञा मानेंगे, पतरस की नहीं मानेंगे। पतरस तो क्या था, झूठा था, 3 बार इनकार किया था कि नहीं। लेकिन स्वर्ग की चाबियां यीशु मसीह ने पतरस को दी। और चुंगी जो उसकी कुंजियां हैं, जो चाबियां हैं, वो पतरस के पास है। उसके बगैर स्वर्ग में भी नहीं हम जा सकते हैं। हमने यीशु मसीह के वचन को समझना चाहिए। वचन वहां भी ये भी कहता, किसी किसी को संदेह हुआ, उन्होंने संदेह क्या, समझना चाहा वचन को कि यीशु ने क्या कहा है। लेकिन हम लोग समझते नहीं है। आई मीन प्रॉफिट, आई मीन प्रेरित, नहीं। आज तो विश्व आपस में झगड़े करने लगे हैं, बड़े बड़े बिशप अपने आप को कहने लगे हैं और झगड़े करने लगे हैं। कोई उनके अच्छे काम नहीं है, वचन को कोई मतलब नहीं फॉलो करना। आज उनके लिए धन है, संपत्ति है, पैसा है, सब कुछ है, तो बस अगर बात वचन की बात पड़ती है तो हम तो यीशु की आज्ञा को मानेंगे। और यीशु की आज्ञा को मानो, पूरी बाइबल यीशु की आज्ञा के बारे में बताती है, पूरा नया नियम बताता है। लेकिन समझो, लेकिन क्या आप एक वचन को बगैर समझे हुए उस वचन को क्या कर रहे हो, लोगों में शेयर कर रहे हो, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहे हो। आज तभी लोगों के लिए आज देखो जाकर क्या हो रहा है। लालच का इतना बुरी तरह आत्मा बढ़ गया है। बाद में पास्टर जी कहता है मुझे शुगर हो गई है जी, मुझे बीमारियां हो गई जी। कारण क्या है? आज हम लोग लालच में जा रहे हैं। उस लालच से जब तक हम बाहर निकलेंगे नहीं, निकलेंगे तब जब हम वचन को समझेंगे। वो वचन हमसे क्या कहता है, तब वहां यीशु मसीह ने के नाम से बपतिस्मा दिया और 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। उन पर पवित्र आत्मा उतरी, भिन्न भिन्न भाषाएं बोली। वहां ये क्यों नहीं लिखा कि इन्होंने पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, भिन्न भिन्न भाषा उतरी, इन पर पवित्र आत्मा उतरी। लेकिन इन लोगों में लालच का आत्मा उतरता है। और जितने लोग ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से काम कर रहे हैं, इन पे लालच का आत्मा घुस गया है। कोई बड़ा बिशप बनना चाहता है, कोई बड़ा प्रेरित बनना चाहता है, कोई बड़ा प्रॉफिट बनना चाहता है, लेकिन यीशु के बेटी और बेटा नहीं बनना चाहते, मुक्ति का प्रचार नहीं करना चाहते हैं। और वचन क्या सिखाता है हमें? वचन को नहीं। ये दिन और महीनों के चक्रों में पड़ गए। अब सरकार ने बोल दिया है कि नहीं, दिसंबर में 25 दिसंबर नहीं मनाना है। अरे कोई बात नहीं, 25 दिसंबर नहीं मनाना, प्रभु के हर दिन है, जब मर्जी मना लो। लेकिन हमने उसमें क्या है, झगड़ा करना है कि नहीं? अरे तुम्हें बाइबल यात्रा निकालो, तुम दिसंबर को पूरी बाइबल यात्रा निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से कहो हमें परमिशन दो, हम क्या करने जा रहे हैं, बाइबल यात्रा निकालेंगे भाई। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बाइबल यात्रा निकालो कि नहीं। लेकिन आपको कीड़ा कौन सा लड़ा, 25 दिसंबर वाला, कि हमने दिसंबर पे ही बनाना है 25 दिसंबर कि नहीं। कारण क्या, जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आए। पवित्र आत्मा बताता है कि मैं इन टेढ़े लोगों से क्या करना, बचना। टेढ़े कौन है? आजकल हमारे लोग ही टेढ़े हो गए हैं कि नहीं। और हम जब गलतियों की किताब पढ़ते हैं तो उसमें 4 अध्याय के उसके जब हम 10 में पढ़ते हैं, वो क्या कहता है कि मैं तुमसे डरता हूं, तुम दिन महीने को मनाने के चक्करों में लुप्त हो। आज परमेश्वर आपसे डरता है।
आप एक वचन को लेकर घूम रहे हो, बाइबल के सारे वचनों को कंडम कर देते हो। आपको बस एक चंगाई का प्रचार करना है, आपका चर्च बड़ा हो जाए, आपकी कलीसिया बड़ा हो जाए, आप बड़ा होने के लिए प्रार्थना करते। लेकिन परमेश्वर का वचन यूहन्ना से भी कहता था कि तू मेरे राज्य में सबसे छोटा होगा। हम जब पहले प्रचार करते थे, जब प्रभु में आए थे, तो कहते थे मैं घटूं तुम बढ़े। लेकिन आज प्रेरित कहता मैं बढ़ूं, प्रॉफिट कहता मैं बढ़ूं। कंपटीशन लगा हुआ है, लेकिन जल्दी इनको सरकारें जकड़ देंगी। वो कारण क्या है? ये आपस में लड़ रहे हैं और आपस में बिशप भी लड़ने लगे हैं, प्रॉफिट भी लड़ रहे हैं, प्रेरित भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। ये प्रभु यीशु का प्रचार नहीं कर रहे हैं। प्रभु का यीशु का प्रचार करना, परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि धनी मनुष्य का कि नहीं बहुत कठिन है स्वर्ग में जाना, कि नहीं। सुई से क्या है, उठ कर निकल जाना सरल है, लेकिन धनी मनुष्य का स्वर्ग जाना बहुत कठिन है। ये लोग स्वर्ग धरती में दिखा देंगे, नरक तुम्हें धरती में दिखा देंगे, लेकिन रियलिटी में स्वर्ग में आप कभी नहीं जा सकोगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं उतरेगा, तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। ये पवित्र आत्मा जिसको समझते हो, ये पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल बताती पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना ही मृत्यु दंड है। बाइबल में मेरी हैसियत नहीं है मैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल दूं, लेकिन दुष्ट आत्माओं के विरुद्ध बोलना मेरा अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता और बताता है। जब हम मत्ती की किताब में मैंने बताया कि 28 के 16 से लेकर हम जब 20 तक पढ़ते हो, कहता जाओ सारे जगत में प्रचार करो, तो मेरे चेले बनाओ, मेरी बातें मानना सिखाओ। आज हम जो को चेले बनाना चाहिए, बातें बना उस परमेश्वर की सिखाना चाहिए, खाली चंगाई का प्रचार नहीं करना चाहिए, कि नहीं, उसकी बातें वचन सिखाना चाहिए। हम बीमारों को प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, हम भूत चुड़ैल भगाने वाले नहीं हैं, प्रभु यीशु का मैसेज देने वाले हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का हम लोग मैसेज देने वाले हैं। और हमें